नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मेसी को। चलो भाई, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डी फार्मा। अगर आपने भी डी फार्मा कर चुके हो तो लाइसेंस कैसे अप्लाई करें भाई, सारे स्टेप आपको बताऊंगा भाई। ऐसे करोगे तो जल्दी लाइसेंस आपको मिलेगा। सारे स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपका भी लाइसेंस जल्दी आएगा। अगर आपने भी स्टेप को मिस कर दिया तो भाई आपका भी लाइसेंस रिजेक्ट हो सकता है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई सारे स्टेप जानेंगे भाई। चलो, क्या क्या रूल्स होते हैं भाई, देखो। ठीक है भाई, डी फार्मा करने के बाद लाइसेंस अप्लाई कैसे करें, अगर आप भी कंफ्यूज है तो आपके लिए वीडियो है भाई ये। चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई, सारे स्टेप। भाई चलो स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा करने के बाद लाइसेंस को कैसे अप्लाई करते हैं भाई, कितने स्टेप होते हैं भाई। डी फार्मा करने के बाद लाइसेंस, ग्रीन बुक होता, सर्टिफिकेट, ये कैसे आता भाई। टोटल 50 स्टेप होते हैं भाई, टोटल 50 स्टेप होते हैं भाई। चलो भाई बताता हूँ एक एक स्टेप। भाई 1 से 10, 1 से 10 पर्सनल डिटेल होती है। 1 से 10 पर्सनल डिटेल होती है मेरे भाई। फिर सेकंड में क्या होता है, 11 से 18, 11 से 18 क्या होता है, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ठीक है भाई। 19 से 26 क्या होता है, करस्पोंडेंस एड्रेस। ठीक है भाई। 27 से 33 लास्ट डिग्री और डिटेल। ठीक है भाई। अगला स्टेप क्या है, 34 से 38 इंटर्नशिप डिटेल। 39 से 50 डॉक्यूमेंट अपलोड। भाई चलो अब सारे को एक एक स्टेप में बताता हूँ। 1 से 10 पर्सनल डिटेल में क्या क्या भरना है उसका, और क्या है परमानेंट एड्रेस में, करस्पोंड एड्रेस क्या होता है मेरे भाई, ये भी बताऊंगा आराम से। चलो लास्ट तक बने रहना, बस आपको सारे स्टेप आपको बता दूंगा भाई, स्टेप बाई। आपका लाइसेंस जल्दी आ जाएगा मेरा भाई। चलो, लास्ट डिग्री, इंटर्नशिप, डॉक्यूमेंट। चलो भाई, और आपको अभी बताता हूँ कैसे सारे डॉक्यूमेंट बताने के बाद, डिटेल बताने के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको अपने आप से भी कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। चलो भाई, पहले से 10, 1 से 10 पर्सनल डिटेल में। चलो भाई, 1 से 10 में क्या होगा, अप्लीकेशन नंबर, आपको अप्लीकेशन करने पड़ेगा। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपको होगा। ठीक है, अप्लीकेशन में यूज। और अप्लीकेशन नेम में अपना नाम, 10th सर्टिफिकेट के अकाउंटिंग। ठीक है भाई, जेंडर अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ भाई, जो आपके आधार कार्ड में और मार्कशीट में है और आपके डिप्लोमा में है। ठीक है भाई, सर्टिफिकेट में, तो वही चीज होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए, ताकि आपका लाइसेंस बहुत जल्दी आएगा भाई। गलत नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ, अपना जन्म स्थल। ठीक है भाई, फादर नेम, फादर का नाम। ठीक है भाई, कैटेगरी क्या है, जेंडर, जर्नल, OBC, ST, SC। ठीक है भाई, रिलीजन क्या, हिंदू, मुस्लिम, ETC। ठीक है भाई, कोई से भी। मोबाइल नंबर, एक्टिव नंबर भाई, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको एक्टिव रखना है, ताकि आपका OTP आएगा OTR भरने में भाई, रजिस्ट्रेशन करने। और आधार नंबर, आधार नंबर होना चाहिए लिंक, ताकि आपका OTP आएगा भाई। ठीक है, हो गया पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में 10 स्टेप होते हैं। आप साइबर कैफे पे या अपने आप से भरोगे तो आप ये सारी चीज को फॉलो करोगे भाई, 1 से 10 स्टेप में। अभी सारा कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। फिर क्या है, 11 से 18 परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब हाउस नंबर, घर का नंबर, विलेज, लोकेलिटी, मोहल्ला, गांव। और PS मतलब पुलिस स्टेशन, एरिया का पुलिस स्टेशन, जहां आप रहते हो उस एरिया का पुलिस स्टेशन। डिस्ट्रिक्ट, जिला, स्टेट क्या, उत्तर प्रदेश या जो भी आप है। ठीक है भाई, कंट्री, इंडिया भाई। और पिन कोड, एरिया का पिन कोड, जहाँ पे आप जिस जो आपके आधार कार्ड में होगा वो पिन कोड। ठीक है भाई, नेशनैलिटी इंडियन। ठीक है भाई, ये सारी चीज होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भाई, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में क्या भरना है भाई, ध्यान से सुनो भाई। जैसे क्या होता है कि जैसे मैं आया हूँ अपने गांव से पढ़ने, तो मेरा एड्रेस क्या हो गया, जैसे मैं आ गया दिल्ली आ गया पढ़ने। ठीक है भाई, गाजियाबाद आ गया पढ़ने, तो मेरा गांव जहाँ है, जैसे प्रयागराज है गांव का नाम, मैं वहां पे रहता हूँ, वो हो गया हमारा परमानेंट एड्रेस। जैसे इलाहाबाद है, मैं इलाहाबाद से हूँ। ठीक है भाई, वो हो गया परमानेंट एड्रेस। ठीक है भाई, समझ आया। अब मैं करस्पॉन्ड एड्रेस, जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा गाजियाबाद, जहाँ पे रहता हूँ उसका एड्रेस डालेंगे। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया भाई। करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस में समझ आया कि नहीं भाई।
ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। और एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन अगले स्टेप में, ठीक है भाई, क्या है, हाई स्कूल, हाई स्कूल यूपी बोर्ड से हो या ये सारी हाई स्कूल की डिटेल भरी जाएगी भाई, परसेंटेज भरा जाएगा, इंटरमीडिएट का परसेंटेज भरा जाएगा, डिप्लोमा, ये देखो मेन मेन है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जिसे 10वीं 12वीं बोलते हैं, और डी फार्मा जो एग्जाम बॉडी होती है बीटीई, ठीक है भाई, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है भाई, इसका फुल फॉर्म कॉलेज का नाम, और स्टार्ट ईयर और इंड ईयर, जिस जैसे आपने 2020 में पढ़ा, 2022 में पढ़ा, 2022 या 24 में पढ़ा, ऐसे करके होगा, ठीक है भाई, 23-24 में पढ़ा, 25, ठीक है, मार्क्स और परसेंटेज जो आपने डिप्लोमा का होगा, मतलब कि सारा कुछ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और 10th 12th और डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिटेल भरी जाएगी भाई, ठीक है, परसेंटेज वगैरह, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। और 27 से 33 डिग्री और डिटेल क्या होगा भाई, इनरोलमेंट नंबर, कॉलेज इनरोलमेंट नंबर भाई आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा, ठीक है भाई, आपकी जब सर्टिफिकेट आएगा तो डिप्लोमा रोल नंबर उसमें लिखा रहेगा, ठीक है भाई, हाई और हाईएस्ट डिग्री डी फार्मा, अगर डी फार्मा है तो, ठीक है, और कॉलेज एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टेट, पिन कोड, सारा इसमें क्या होगा, लास्ट डिटेल क्या होगी, जो डिग्री में आपकी है सारा कुछ, ये डी फार्मा के बाद जो आपकी मार्कशीट आती है उससे रिलेटेड सारा कुछ फिल करा जाएगा भाई, ठीक है भाई, चलते आगे। अब इसमें क्या होगा, 34 से 38 ये है भाई, देखो तुमने, अब क्या होता है कि जो 3 महीने की इंटर्नशिप होती है उसमें सारी चीज उसकी डिटेल भरी जाएगी भाई, ठीक है, चलो भाई, हॉस्पिटल नेम जहां तुमने करा, जहां पे आपने ट्रेनिंग करा उसका उसका और एड्रेस, ठीक है भाई, जहाँ पे ट्रेनिंग करा एड्रेस उसका, हॉस्पिटल का एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट उस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपने एंट्रेंस करा हुई, ठीक है, और स्टार्ट डेट और इन डेट, भाई स्टार्ट डेट और इन डेट मेन होता है भाई, इसमें देख ध्यान रखना, इसे ध्यान रखना भाई, इंटर्नशिप की डिटेल पूरी भरी जाएगी। चलो अभी बताता हूँ सारा कुछ, लाइव बता रहा हूँ भाई। मेन क्या होता है, फाइनल स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भाई सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से अपलोड करना, बिल्कुल सही करना भाई, नहीं तो आपका भी लाइसेंस डिले हो सकता है मेरे भाई, फिर क्वेरी आएगी, बार बार आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ऐसा करो, सारा कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अपना लाइसेंस को अप्लाई करो, ताकि आ जाएगा भाई। और एग्जिट एग्जाम अभी नहीं देना भाई, 2025 तक तो आप अगर पास आउट हो, 2025 तक पास आउट हो तो आपका अभी एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, एग्जिट एग्जाम नहीं हो रहा मेरे भाई, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया पीसीआई के, उस पर एग्जिट एग्जाम नहीं देना भाई, ठीक है, एग्जिट एग्जाम अभी नहीं देना, कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, पीसीआई में, ठीक है, समझ आया ना, ठीक है भाई। और डी फार्मा फॉर्म चेक करो भाई, स्पेलिंग जब फॉर्म को सबमिट करो भाई, ध्यान से सारी स्पेलिंग को आपको चेक करना भाई, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान से नहीं, 4 बार 5 बार ध्यान से चेक कर लो ताकि गलत ना हो भाई, नहीं तो फिर से आपको बहुत क्वेरी आएगी बार बार। डॉक्यूमेंट अटैच करो, ठीक है भाई, डी फार्मा और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, सिग्नेचर और फोटो चाहिए, और सबमिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन भाई, फिर इसी में पेमेंट हो जाती है भाई, फीस आपकी जाती है, फीस, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ मैंने 50 स्टेप बता दिया, अब चलते हैं ऑनलाइन कैसे करेंगे भाई, ध्यान से चलो। चलो भाई, आपको जाना है गूगल पे, ठीक है भाई, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, चलो, ठीक है, वहां पे गूगल पे जाना है या क्रोम पे जाना है भाई, ठीक है, दिखाई दे रहा, उसे डालना यूपी पीसीआई रजिस्ट्रेशन, यूपी पीसीआई उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, वहां पे आएगा लॉग इन, वहां पे लॉग इन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, मोबाइल नंबर, तो आपको कैसा, इस पे क्लिक करते हुए ऐसा दिखेगा आपको, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, फिर ये आपको ये सारी चीज ऐसे ऐसे खुल के आएगा सारा कुछ, ठीक है भाई, ऐसे फिर इसे क्लोज कर देना, इसमें टर्म और कंडीशन लिखा है, पंजीकरण हेतु कैसे करना फार्मासिस्ट का, ये सारा कुछ आप पढ़ लेना भाई, फिर इसके बाद ये ऐसा खुल जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे डालना है मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसे मोबाइल नंबर डाल देना, 3835 जो भी आपका है मोबाइल नंबर, फिर अगर जब रजिस्ट्रेशन कर दोगे मेरे भाई तो इस पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड पासवर्ड जैसे बना दिया आपने, फिर कैप्चर कैप्चा डालना है, फिर जैसे 8+4 यहाँ पे डालना, 12 यहाँ पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही आपको ऐसा आइकन दिखेगा भाई, लॉगिन करते ही ऐसा दिखेगा, इसमें लिखा है रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का पंजीकरण आपको रिन्यूअल तो करना नहीं है भाई, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है
तो आपको बस फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है मेरे भाई। अगर रिन्यूअल है, रिन्यूअल है तो इस पे करना। पहली बात तो न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पे क्लिक करना है मेरे भाई। फिर उसके बाद देन आपको ऐसा दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर, ठीक है भाई। आपको ट्रांसफर करना नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना मेरे भाई। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे। ये देखो, आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, अगर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मार्कशीट आपको लगेगा, हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा और ये सारी चीजें। उसमें जब 10th और 12th का वेरिफिकेशन लगेगा भाई, उसे भी कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज अभी देखो मैं बता रहा हूँ, आगे चल के अगर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर केस होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है भाई। हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा, और डिप्लोमा डिग्री इन ऑल ईयर, ठीक है भाई। ये सारी चीजें लगेंगे आपको, अगर ट्रांसफर तो करना नहीं भाई। और आपको ये बता दूं, सारा कुछ बताता हूँ, देखो ये सारे मेन इंपॉर्टेंट है। फोटो अपलोड करना ध्यान से, और यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है भाई, सिग्नेचर करना है। और ये मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, हाई स्कूल का वेरिफिकेशन, इंटरमीडिएट का वेरिफिकेशन, डी फार्मा और डी फार्मा सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है भाई। इंटर्नशिप, और आपका डिप्लोमा लेट आता है क्योंकि उसका डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है भाई, डिप्लोमा, ठीक है। इंटर्नशिप, और फिर स्कैन कॉपी, आधार कार्ड फोटो कॉपी और वोटर आईडी, इनमें से कुछ है तो आप आधार कार्ड कर दो भाई, जो भी आपके पास है। एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा, और कॉलेज का अप्रूवल लेटर, और कॉलेज से आप अपना पीडीएफ फॉर्म में और एक अप्रूवल लेटर मिलेगा पीसीआई का, उसे आप अपने कॉलेज से कलेक्ट कर लेना भाई, ठीक है भाई। चलो भाई स्टार्ट करता हूँ अब, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप होते हैं इसमें। जैसे एक से लिख रहा है यहाँ पे 1 से 10 मैंने बता दिया है क्या क्या फिल करना है। जैसे अप्लीकेशन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, और अप्लीकेशन नंबर यहाँ पर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फादर नेम और रिलीजन, आधार कार्ड नंबर। 1 से 10 मैंने बता दिया। परमानेंट एड्रेस में क्या, हाउस हाउस नंबर, पुलिस स्टेशन, स्टेट, पिन कोड नंबर, विलेज, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और नेशनलिटी, ठीक है भाई। हाउस होल्ड करस्पॉन्डिंग एड्रेस में क्या होगा, हाउस नंबर, पुलिस स्टेशन, स्टेट और ये पिन नंबर, विलेज और लोकेलिटी क्या होगी, पिन, डिस्ट्रिक्ट और क्या होगा भाई, कंट्री और नेशनलिटी, ठीक है भाई। और इसमें एजुकेशन में क्या, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डी फार्मा, ठीक है भाई। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बीटी जो भी बोर्ड है, और उसका परसेंटेज लगेगा भाई, कितना परसेंटेज है। और सीजीपीए यहाँ पे लिख रहा है, सीजीपीए एन में लिख देना, ठीक है भाई। सीजीपीए डिप्लोमा में नहीं बनता, डिग्री में सीजीपीए बनता है, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं भाई। और डिटेल ऑफ लास्ट डिग्री, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और एड्रेस, हाई स्कूल और ये पिन कोड नंबर। और इंटर्नशिप में क्या डालेंगे, हॉस्पिटल का नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें हॉस्पिटल के बारे में कर देंगे भाई। मैंने सारे कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया है स्टार्टिंग में ही भाई, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। ये फिर से मैं बता दूं, ये चीज करने के बाद फिर सारे ये डॉक्यूमेंट, फोटो सही से करना, सिग्नेचर कर देना, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, उसका वेरिफिकेशन, डिप्लोमा और स्कैन, और ये सारा कुछ। अगर जब आप ये कर दोगे मेरे भाई सारा कुछ, तो आपका ऐसे यहाँ पे फिर इसके बाद आपका ऐसे स्टेटस आपका ये हो जाएगा पहले, फिर आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है भाई। अप्लाई रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया, व्यू स्टेटस, ठीक है भाई, व्यू स्टेटस, इस पे देखोगे तो आपका यहाँ पे लिखा रहेगा इस पे कि फॉर्म सबमिशन डेट, ये सारी चीजें, और आपने फीस कितनी है और डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगे रहेंगे। इसको क्लिक करोगे भाई, इस पे क्लिक कर दोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा। अगर जब अभी तो जब आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे मेरे भाई, तो ये आपका एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट लिखा रहेगा, नॉट एक्सेप्ट लिखा रहेगा। जैसे जैसे स्टेप और एक्सेप्ट हो जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा सारे चीजें। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा मेरे भाई, और क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा भाई, और क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन रिप्लाई अपलोडेड में एक्सेप्टेड आ जाएगा तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। और तो फिर एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी, सारे हो जाएंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा सर्टिफिकेट, डाउनलोड ग्रीन सर्टिफिकेट हो जाएगा, और ग्रीन डाउनलोड ग्रीन कार्ड और सर्टिफिकेट डाउनलोड यहाँ से कर लेना भाई, ठीक है भाई। अगर आपको डाउट है किसी चीज में, अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भाई, ठीक है भाई। सारा कुछ मैंने बता दिया है, ये सारे स्टेप होते हैं, ये देखो मैंने 50 स्टेप होते हैं, ये चीज होता है भाई। और आपको एग्जिट एग्जाम नहीं देना भाई, 2000 पहले के आप पास आउट हो, 2025 तक तो अभी नहीं देना, और आगे की अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा भाई, ठीक है भाई। सारा कुछ ऐसे ही होगा, सारे स्टेप मैंने बता दिए,
ठीक है भाई, लास्ट तक बने थे, थैंक यू भाई। चलो भाई, ये सारा कुछ ग्रीन होने के बाद सारा कुछ आपका रजिस्ट्रेशन, अगर आप ऐसे करते हो मेरे भाई, और आपको किसी तरह की डाउट है तो आप, किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करना मेरे भाई, सारा कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा भाई। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद मेरे भाई।